वाओ दोस्तों, बहुत कुछ हो चुका है। जितने भी स्पोर्ट्स के फैंस हैं ना, उनके लिए जो पिछले कल की रात है और जो आज का दिन है उसके अंदर जितना कुछ हुआ है, ये सब कुछ कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही जो कि कॉमेडी के मेरे फैंस हैं जो कि फीफा को फॉलो कर रहे हैं, फुटबॉल की अपडेट्स के लिए मांग रहे हैं, तो यार मैं कर रहा हूँ ये इसी एक वीडियो के अंदर। नीचे मैं एक टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाके देख लो। अगर तुम लोग जो है खाली फुटबॉल से रिलेटेड ही जो कुछ हुआ है कल रात को, जो मेंटल बना हुआ है, उसके बारे में अगर सोचना चाह रहे हो तो अभी मैं शुरू करता हूँ क्रिकेट के अंदर। क्योंकि क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान तो खैर वही कर लिया जो हम कल बात कर रहे थे, उधर इंडिया ने जो कर लिया है बांग्लादेश के साथ। ईशान किशन ने 200 रन मार दिए यार। भाई कितनी बार होता है कि कोहली ने सेंचुरी मारी और खबरें जो है वो कोहली के बारे में ना चल रही हो, किसी और के बारे में चल रही हो। वो इसलिए क्योंकि ईशान किशन ने इस वक्त 200 रन की एक इनिंग्स खेल लिए मेरे भाई, और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 200 रन मारे। हमारी पूरी टीम जो है उधर पता नहीं 208 रन बना के बैठी हुई टेस्ट मैच के अंदर, और वो उनका जो अकेला बंदा है वो 200 रन बना रहा है यार। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इन्होंने 200 रन बना दी हैं। और देखो बात सुनो, हम बहुत दफा इन एपिसोड के अंदर ये बात कर चुके हैं कि यार फ्यूचर जो है T20 का है, हर फॉर्मेट के अंदर इस वक्त T20 इनिंग्स ही चल रही हैं। T20 के अंदर तो T20 चल रही है, ODI के अंदर भी T20 चल रही है। जो इधर आपने देख लिया है इंग्लैंड वाले कर रहे हैं टेस्ट के अंदर, वो भी T20 ही चल रहे हैं। तो फ्यूचर इसी चीज़ का है, आगे जाके कुछ अर्से के बाद जो इस चीज़ का जोक बन जाएगा। हमारी टीम जो है जहाँ पे लैग करती है पाकिस्तान की, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास T20 के सॉलिड प्लेयर्स नहीं हैं। T20 में सॉलिड टेक्निक के साथ एग्रेसिव माइंडसेट वाले बैट्समैन चाहिए होते, टुल्ले नहीं चाहिए होते। हम वहां पर लैग कर रहे हैं, इसीलिए अब हम हर फॉर्मेट में ही लैग करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर फॉर्मेट के अंदर हर टीम जो है वो T20 ही खेलेगी। पर बॉय ने 200 रन बनाए 126 बॉल्स के ऊपर। इतनी बॉल्स तो हम डॉट खेलते हैं ODI में। वो होता है ना, मुर्गी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि खाने में नहीं डाले जाते, जैसे गर्दन वर्दन इस किस्म की चीजें होती हैं, वो साइड पर कर दी जाती है। हम उस तरह समझ के इन बॉल्स को साइड पर कर देते। अगले बंदे जो है उन्हीं बॉल्स के ऊपर 200 रन मार रहे हैं। खैर दोस्तों, दूध के फटने की और किसी इंसान के फटने की अक्सर आवाज नहीं आती, और इस इनिंग्स के बाद अगर इंडिया में किसी की फटी होगी ना, तो वो होगी मेरे दोस्त ऋषभ पंत की। एक तो वैसे ही उसके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था, ऊपर से जो है ये विकेट कीपर जो है वो बन गया था KL राहुल, तो उसकी वजह से और ज्यादा उसकी सिचुएशन जो है खराब हो गई थी। क्या वो KL राहुल साहब जो है विकेट कीपिंग भी करना शुरू हो गए हैं। ऊपर से ईशान किशन ने भी आके 200 मार दिए, जो कि विकेट कीपर भी है। ये सारी की सारी जो कायनात है ना, वो तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू होगी। और पता क्यों काम करना शुरू होगी? क्योंकि तुमने मेरे दोस्त हंसमुख हादसा भोगले का दिल तोड़ा था, उसके बाद तुमने बदतमीजी की थी, इसलिए तुम्हारे साथ अभी सब कुछ हो रहा है। हर वक्त हंसने वाली डॉल्फिन की बदवा लग चुकी है तुम्हें मेरे दोस्त। डॉल्फिन से ज्यादा अच्छे दिल का और हंसमुख और खूबसूरत साफ सुथरा जानवर कोई नहीं होता। इनकी बदवाएं कभी भी नहीं लेते। उधर रोहित शर्मा भी कहता होगा कि यार तुम लोगों ने हर उसी मैच में परफॉर्म करना होता है जिसके अंदर मैं कैप्टन नहीं होता। जैसे ही वो टीम से निकलता पीछे टीम जो है पागल हो जाती। 400 रन मारे भी इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर। पहले ODI के अंदर पूरी टीम ने मेरे ख्याल में कोई 180 रन बनाए थे, और अभी जो है वो इस अकेले ने 200 रन बनाए हुए। दूसरे ODI में भी पूरी की पूरी टीम जो है वो आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों करके निकल गई थी। ये बेचारा आखिर में जो है टूटे अंगूठे के साथ इनिंग्स खेल रहा था। खैर ईशान किशन ने 200 मारे हैं, तो उसके ऊपर उससे ज्यादा सेलिब्रेशन जो है वो मेरे दोस्त कोहली ने की है। उसकी सेलिब्रेशन से पहले ही मेरे दोस्त की जो है वो सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। बॉय जो है ना, है तो फिर टीम प्लेयर ना मेरा जानू जो है। यही होता है, यही सर्कल ऑफ लाइफ होती है। 2015 के अंदर इसके लिए जो है सुरेश रैना इसी किस्म की सेलिब्रेशंस कर रहा था जब ये 100 मारा था। अब ये अपने यंगस्टर्स के लिए कर रहा है। इसी तरह जो है यंगस्टर्स जो है वो आगे पास ऑन करते रहते हैं। यही एक सर्कल ऑफ लाइफ है जो चलता रहता है। मैं आपको बता दूं, इसके जो ये 200 रन बनाए हैं ना, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इसी चीज का है कि दूसरे एंड के ऊपर कोहली भी खड़ा होगा, जो इसको हर चीज के बारे में बता भी रहा होगा कि किस तरह बैटिंग करनी है, किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं मारना, उसके बाद कब एक्सेलरेट करनी है, कब नहीं करनी है, और कितनी तुझ में पोटेंशियल है, तू क्या कुछ कर सकता है। तो इस किस्म का जो बैट्समैन होता है ना, वो जब दूसरे एंड के ऊपर भी खड़ा होता है तो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। खैर भाई, बांग्लादेश सीरीज क्या जीत ली, ये तो इंडिया वाले गुस्सा ही करके 400 रन मार दे यार तुम लोगों ने इस ODI के अंदर। खैर इसी सब के बाद अगर अपने मैच के बारे में बात करें, टेस्ट मैच के बारे में, तो कल भी हमने आपसे यही बात की थी दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट होती है, वो होती बाबर आजम की विकेट। जैसे ही वो आउट होते हैं तो उसके बाद सब के सब जो है खैराती किस्म की विकेट्स हमारी बैठी भी होती हैं। कोई भी कुछ भी करने के मूड में नहीं होता, और वही हुआ है इस दफा भी। बड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ सुबह जो है वो आए थे। बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल रही थी। 50 एक मारे हुए थे बाबर ने। सब लोग जो है आज उसकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे कि अभी ये होगा, अभी वो होगा, हम इतनी की लीड दें, उतनी की लीड दें, इतने में डिक्लेयर करें, फलाना फूना। बड़ी प्लानिंग बन रही थी। इतने में बाबर जो है वो आउट हुए, और वो ऐसे आउट हुए कि बस उसके बाद जो है हम गेम से ही आउट हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो खैराती बैटिंग लाइनअप ही होती है, और फिर भी हम इसके ऊपर बातें करते हैं। बाबर के ऊपर हम बहुत स्टाइल में जो है, मेरे ख्याल में नए हमने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है। वो जब होता है क्रीज पे खड़ा हुआ होता है तो रन ऐसे ही बन रहे होते हैं, समझ ही नहीं आती कि यार ये इतनी जल्दी किस तरह रन बन गए। वो जब चला जाता है तो 40 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है। खैर इंग्लैंड जो है उस वक्त बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के साथ बहुत अच्छी लीड के ऊपर, मैं 280-290 रन की लीड हो चुकी है। वो अभी भी इस वक्त भी अगर
क्लियर करने तो हमसे ये नहीं होना, उन्होंने सिर्फ एक बाबर को ही आउट करना है, उसके बाद 280 कुछ भी नहीं होता। 50 रन जो है ना पूरी टीम के कलेक्टिव भी अगर बन जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होती है। खैर अबरार जो है वो एक दफा फिर से छा गए, अभी भी जो है पूरी टीम उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, सिर्फ एक अबरार जो है वही लगा हुआ है, हमें 3 उसने अभी भी विकेटें ले ली हैं। यही होता है हमारी जो रिजल्ट वाली पिचेस होती है ना, उससे हम इसीलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि रिजल्ट हमेशा जो है वो इसी किस्म का आ रहा होता है जिसमें हम हार जाते हैं, तो हम फिर रोड फट्टा विकेट्स बनाते हैं ताकि कम से कम ड्रॉ करने लायक तो हम हो जाएं। ये और बात है कि उसके अंदर भी हम हार जाते हैं, होम कंडीशंस में भी जलील होने का ठेका उठाया हुआ है हमने। वैसे जितना हम बेचारे खेलते हैं होम के ऊपर, हमारी तो होम कंडीशन ज्यादा अवे कंडीशंस है, हमारी असली कंडीशंस तो कहीं अवे ही बनी हुई है भाई। मैंने पहले ही बताया था कि हमने जो है सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करना होता है, छोटे मोटे कोई नहीं। फैब 4 के लिए हम पूरा प्लान बना के आते हैं, जो रूट को फिर हमने जल्दी आउट कर दिया और उसका क्या कोई कैच पकड़ा है मेरे दोस्त अब्दुल्ला शफीक ने। खैर कल के एपिसोड के अंदर भी ये पिक्चर यूज हुई थी और ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर यहाँ पे देखा जा सकता है कि बाबर आजम का जो है वो पेट निकला हुआ है और लोग यही कह रहे थे कि यार आखिर इस पेट में किसका पाप पल रहा है। तो बाद में ये पता चला कि वो पाप जो है वो इसका नहीं है, वो मेरे चिट्टे लड्डू का है जो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ है। तो आज बाबर आजम और मेरा चिट्टा लड्डू जो है दोनों एक दूसरे के साथ पेट मिलाकर खड़े भी रहे और एक दूसरे के पाप गिनते रहे। ये हुई ना बात भाई, इसी तरह होता है, अपने जो खूबसूरत एब्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह चर्बी की लेयर ऊपर चढ़ानी पड़ती है मेरे दोस्तों। ये जो किंग्स है ना हमारे, जितने भी मर्द हजरात हैं, उनके लिए भी यार कोई आवाज तो उठाएगा ना। फिर खवातीन जैसी मर्जी हो उनकी तारीफ होनी चाहिए जी, कभी भी जो है उनको कोई बुराई नहीं कर सकते, मोटी हो पतली हो छोटी हो काली हो गोरी हो, किसी किस्म की कोई बुराई नहीं हो सकती। मर्दों के लिए कोई नहीं उठने वाला, किसी ने भी नहीं कहना कि मर्दों का यार पेट का मजाक ना उड़ाओ, कद का मजाक ना उड़ाओ, रंग का मजाक ना उड़ाओ, इनकम का मजाक ना उड़ाओ। हर कोई जो है मर्दों का मजाक उड़ाना जो है अपना अव्वलीन फर्ज समझता है। वो बेन डकेट साहब कहते हैं कि यार ये अबरार जो है वो कोई स्पेशल बॉलर तो नहीं, हमने तो इसको रीट्वीट कर लिया, ये बस एक अच्छा लेग स्पिनर है जिसकी एक गुगली बहुत अच्छी है। तो यार बस ठीक है, इतना ही होता है, इतना ही चाहिए होता है हमें कि एक ऑफ स्पिनर हो या फिर कोई लेग स्पिनर हो जिसकी गुगली शुगली जो है वो अच्छी आ रही है, दोनों तरफ बॉल निकल रही हो, बस ठीक है। ये माइंड गेम्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी सारी की सारी गेम ही यही होती है कि वो किसी तरह माइंड गेम करके अगले को जो बिलिटल कर लें, और इसी तरह किया इन्होंने इस दफा जो है। लेकिन फिर भी हुआ ये कि बड़ी ही तमीज के साथ आज बैटिंग कर रहे थे, इनको जो पूरी रिस्पेक्ट भी दी जा रही थी, ऊपर से 3 विकेटें भी दी हैं। खैर कल भी जो इसके 10 विकेटें हो चुकी हैं और आज जो है आप लोगों ने उससे छक्के चौके नहीं मारे इसको। खैर भाई मैच जो बिल्कुल ही हमारे हाथ से निकल चुका है इस वक्त और मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही आगे जो है जितना भी इन्होंने स्कोर बनाया है, यहाँ पे भी अगर डिक्लेयर कर ले तो हमारे बहुत ही बुरी हालात होने, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए, उनको आराम से 400 450 करके ही हमें कहना चाहिए कि अब और अब इसको स्कोर को पूरा कर लो। वो तो अगर ये पहले डिक्लेयर कर दें तो ये तीसरे दिन के ऊपर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। खैर अब बात करते हैं फीफा के बारे में। यार जो कुछ हो रहा है, हमारी के कॉमेडी के अलग एपिसोड तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन इसी एपिसोड के अंदर मैं डाल देता हूँ। यार ये क्या कुछ हो रहा है, पहले तो वो आपका जो ग्रुप ऑफ 16 था उससे तो फिर भी आगे निकल गए, उसके अंदर भी कोई 1-2 अपसेट्स हो गए थे, लेकिन जो भी हो, जो क्वार्टर फाइनल में अब हो रहा है, ब्राजील इस वक्त निकल चुकी है, लेकिन जो रात को मैच हुआ है मेसी की अर्जेंटीना का नेदरलैंड्स के साथ, क्या ये कोई नेल बाइटर मैच था, एंड तक गया है वो। उसके अंदर भी हुआ ये कि 2-0 नेदरलैंड्स हार रहा था और फिर 90th मिनट के भी 10वें मिनट में यानी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आकर उन्होंने 2-2 किए गोल और बाद जो पेनल्टीज तक चली गई। मैच के अंदर फड्डे हो रहे हैं यार, गाल गलौज चल रही है, इधर उधर हर किसी को गालियां पड़ रही हैं, ऑडियंस जो है वो एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं। यार देखो प्यारे बच्चों, ये इस तरह नहीं करते, इस किस्म की जो है ये फिंगर विंगर और इस किस्म की बातें जो है ये नहीं की जाती। आप देखो ना, आपके वो बड़े भाइयों की तरह है, इसी तरह बच्चों में कजन्स लड़ रहे होते हैं, आप यही कह रहे होते हैं, लड़कियों कह रहे होते हैं कि देखो इसको सॉरी कह दो, ये आपके बड़े भाई की तरह, और भाई को भी ये कह रहे होते हैं कि इसको सॉरी कह दो, तुम्हारी छोटी बहनों की तरह। ये और बात है कि 20 साल के बाद उन्हीं का आपस में निकाह भी कर देते हैं। खैर फड्डे हो रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के जो है। देखो इसी किस्म की एग्रेशन में चाहिए होती, ये एग्रेशन में क्रिकेट के अंदर भी चाहिए होती, थोड़ा बहुत जो ना मजा आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है गेम्स के अंदर जो है। लेकिन क्रिकेट के अंदर हल्की सी भी कोई ऊंच नीच हो रहा तो आईसीसी जो है बिल्कुल बीच में कूद के जो है बहुत ज्यादा जेंटलमैन बन जाते हैं, फाइन कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो करते हैं, एंड उसी जेंटलमैन। खैर इतने को येलो कार्ड चल रहे हैं यार, इतने को येलो कार्ड चल रहे हैं इस मैच के अंदर के, इसको भी येलो कार्ड, उसको भी येलो कार्ड, फलाने को भी येलो कार्ड, जो टीवी में लोग बैठे हैं उनको भी येलो कार्ड मिल रहे हैं। शेफ मेसी को येलो कार्ड, वो यासिर शाह बेचारा जो है हमारा, उसको भी येलो कार्ड दे दिए इन्होंने। क्या ये कोई सेट पीसेस बनाए हैं या जो एंड में जो फ्री किक के ऊपर गोल किए नेदरलैंड्स वालों ने, यार वो कोई कमाल ही हो गया था। मतलब 90th मिनट के भी अगला जो 10 मिनट हो चुके थे उसको भी लोग बातें कर रहे हैं कि यार 10 मिनट कौन एक्स्ट्रा टाइम देता है, यार हो गया था, बीच में फड्डे हो रहे हैं तो 10-15 मिनट तो वैसे ही जाया हुए हैं ना। लेकिन कोई कंगारू की तरह लपक लपक के जो है जिसने बॉल पकड़ी है ना, तो वो एमी मार्टिनेज है यार, अर्जेंटीना वाला जो कीपर था, उसने मेरे ख्याल में गेम बचाई और एंड में उसने पेनल्टीज में भी उसी नहीं जिताया। इसीलिए पूरी की पूरी टीम जो लास्ट पेनल्टी शूटर है उसके पास भागती हुई जा रही है, लेकिन मेसी मेरा दोस्त जो है ना वो इसी के पास गया क्योंकि उसको पता है कि मैच किसने जिताया। खैर भी अजीब किस्म का माहौल मचा हुआ था, मेसी के भी जो है एक अलग ही रूप देखने को मिला, पता नहीं ये डच लोगों ने क्या कर दिया था, इतना तपा हुआ था। ये मैच के बाद का एक इंटरव्यू जिसके अंदर ये इसकी वीडियो चेक करें आप। Al final. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda, pasa, bobo.
मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा कि क्या कह रहा है, तो उसके अंदर वो ये कह रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरे खड़ा होकर क्यों देख रहा है, तू निकल यहाँ से निकल। मतलब कि ये आम जबान में हम ये कहें कि यार निकल, पहली फुर्सत में निकल वाला सीन हो गया ये। वैसे यही हरकत अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर रहा होता तो इस वक्त दुनिया पूरी की पूरी पागल हो चुकी होती। लेकिन भाई जो मर्जी बातें कर लो मेसी के बारे में, उसको हेट दो या उसको लाइक करो, जो मर्जी कर लो, जो उसने ये असिस्ट दिया ना, जो उसने ये पास दिया था यार, ये सारा का सारा एक जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अर्जेंटीना का, कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ही जीत रहे हैं। पहले भी इन्होंने ग्रुप स्टेज के अंदर भी कोई ऐसे मैचेस थे जो कि मेसी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ही जीते हैं ये। और कल भी यही हुआ है। ये जो गोल इसने किए ना मेरे बॉय ने यार, ये सारे के सारे नंबर ही इस असिस्ट के जो उसने किए। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा की पासेस का रिकॉर्ड भी इसने बना दिया। खैर क्या ही कोई जर्नी था यार अर्जेंटीना का। पहला मैच जो है ये सऊदी अरेबिया से हार गए थे, उसके बाद जो ये पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया से जीते, उसके अंदर फिर मेसी का इसी किस्म का गोल था। 4-4 बंदे इसके ऊपर चढ़े हुए हैं और वो एक कॉर्नर के ऊपर हिट मार के जो है वो गोल कर रहा है। और ये मार्टिनेज ने कल के क्वार्टर फाइनल में नहीं, इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उसके अंदर भी सभी इसी ने बचाए थे। उसके अंदर भी स्टॉपेज टाइम के ऊपर जाके इसने जो गोल बचाया था, मतलब बगलों से जो है वो बॉलें रोक रहा था यार। ये भी कंफर्म गोल था लेकिन इस बॉय ने बचाया था तब। मेसी जब गोल कर रहा होता है ना, तो ये व्हील चेयर पे भी जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि ब्राजील आउट हो चुकी है। बहुत ही मेरे ख्याल में कोई वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेवरेट टीम्स थी जो इस बार लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। जिस तरह वो खेले थे, जिस तरह वो पिछला मैच भी जीते थे, जिस लीड के साथ जीते थे, ये उम्मीद तो नहीं उनसे की जा रही थी कि वो हार जाएंगे। और पेनल्टीज के ऊपर गया ये मैच भी, क्रोएशिया से ब्राजील हार चुका है। क्रोएशिया की पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक ही शॉट थी जो कि टारगेट के ऊपर गई और वो भी डिफ्लेक्शन करके जो है ना सीधा गोल के अंदर चली गई। क्रोएशिया का जो गोलकीपर है लिवाकोविच, यार इस बंदे ने जो है ना वो धूम 3 के अंदर आमिर खान जो था ना उसका डबल रोल था वो वाला चक्कर किए हुए थे। 2 से 3 बंदे खड़े किए हुए थे गोल के अंदर जो कि बॉल रोक रहे थे। पूरा का पूरा मैच जो है इसी ने बचाया हुआ था क्रोएशिया के लिए, और एंड में पेनल्टी से भी इसी ने बचाया। जैसे वो ऋषभ पंत को बदवा लगी ना हसमुख हर्षा भोगले की, उसी तरह इनको भी बदवा लगी इस बिल्ली की। कोई तमीज यार, इस तरह उठा के फेंकते तो बिल्ली को ऐसे फेंक रहे हो जैसे कोई चीचड़े उठा के फेंकता है। खैर क्रोएशियन प्लेयर इवान जो है उसका बेटा भी जाके नीमार को तसल्लियां देता रहा है। रॉय कीन का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं बड़े अरसे तक, और वो भी जो है वो भी मेरा ख्याल में इनका मजाक उड़ा रहा था। ये सब लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया है ब्राजील की जो सेलिब्रेशंस होती थी गोल करने के बाद, अब जो है उसके ऊपर सब मजाक उड़ाना शुरू हो गया। मेरा ख्याल में तो यार अच्छा है, इन्हीं चीजों की वजह से कैरेक्टर आता है। आप जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने गोल्स को आप भी करते रहे, उनका अपना स्टाइल है, उनको उस तरह करने दें। खैर क्रोएशिया की लेडी बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है, बहुत से लोग जो है इनके लिए खुश हैं कि इनकी टीम जो है वो जीत चुकी है ताकि उनको दोबारा देखना पड़ जाए। और पिछला मैच जो था इनके जापान के साथ, अब वहां पर भी ये लेडी जब जीती थी तो जापानी फैन टीम हारने के बावजूद जो है इनके साथ सेल्फियां लेने में बिजी हुआ था। खैर क्रोएशिया से मैं इसलिए भी खुश हूं कि इन्होंने जापान को बाहर निकाल दिया था पिछले राउंड के अंदर, और जापान जो बाहर निकला ना तो यार मेरा ख्याल में उनको बाहर निकलना चाहिए था। इन्होंने जो है ना बड़े अजीब किस्म के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, सफाइयां शफाइयां करना और इस किस्म की चीजें करना। यार ये इस किस्म के जो लोग हैं ना इनसे दूर ही रखना चाहिए, स्पेशली फैमिली वालों से दूर रखना चाहिए, वरना आपको ही ताने पड़ रहे होते हैं कि इनको देखो इनसे कुछ सीखो। खैर जर्मनी वाले पहले निकले हुए थे तो उनको जो है अरबी वो काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे थे। ये वीडियो चेक कर लें जो कि इनके नेशनल टीवी के ऊपर चल रही है, इन्होंने किस तरह गुड बाय किया था जर्मनी वालों को। खैर दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मोस्ट ऑफली मैं आप लोगों से कल मिलूंगा क्योंकि आज रात को भी बहुत जबरदस्त किस्म के मैचेस हैं, ऊपर से क्रिकेट भी चल रहा है तो उसके बारे में बात होती रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।